सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। हिंदी के कालांश में आज मैं आपको कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक का जो गद्य खंड का जो 8वां पाठ है, पाठ का शीर्षक है जामुन का पेड़। इस पाठ के वीडियो मैं पहले भेज चुका हूँ, शायद एक वीडियो भेजा है आपका, तो दूसरा वीडियो आज मैं आपको समझाते हुए तथा कठिन शब्दों के शब्दार्थ बताते हुए आप तक प्रेषित करूँगा। तो एक बार आपको रिकैप कर देते हैं कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र में यानी सरकारी कामकाज में लोगों का धीरे धीरे विश्वास हटता जा रहा है। लोग जो सरकारी ऑफिस में बैठे रहते हैं वो पब्लिक का काम ठीक प्रकार से नहीं करते हैं। कुछ ईमानदार होते हैं और कुछ लोभी और लालची होते हैं कि वो बिना कुछ घूस लिए या बिना पैसे लिए हुए पब्लिक का काम नहीं करते हैं। रवैया ढीला ढाला होता है उनका। तो जिस प्रकार से जामुन का पेड़ गिर जाता है और एक व्यक्ति जो दब जाता है और उसको निकालने में कितनी प्रकार की वैधानिक अड़चनें आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं कि वो व्यक्ति दर्द की वजह से कराह रहा है और उसको निकालने की जो सरकारी प्रक्रिया है एक विभाग से दूसरे विभाग, सब ये मेरे विभाग का काम नहीं है, ये मेरे विभाग का काम नहीं है, उसकी फ़ाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हुए जा रही है और अंत में वो प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, उस पर डिसीजन लिया जा रहा है। तब तक सोचिए आपकी उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। तो इसमें यह है कि हमें कोई भी हमारे सामने कोई ऐसा कोई काम आ जाता है तो क्विक डिसीजन, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता हम पर होनी चाहिए, हमें क्या करना क्या नहीं करना। हालांकि ये हास्य व्यंग है, एक व्यंग है, मजाक है कि किसी शासन व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, ये लोगों के काम करने का जो रवैया किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस पाठ के माध्यम से लोगों की कार्य करने की शैली या कह सकते हैं कि हमारे देश में सरकारी तंत्र का क्या रवैया है, इसके माध्यम से उनको सचेत किया गया है। तो जब ये हॉर्टिकल्चर विभाग और मेडिकल विभाग, जब प्लास्टिक सर्जरी वालों ने भी मना कर दिया कि हाँ प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम शरीर को जोड़ तो देंगे लेकिन वो व्यक्ति मर जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ है, जब दबा हुआ व्यक्ति, रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझाने के आसार हैं। जो माली है बेचारा दबे हुए व्यक्ति के पास जा कर के उसको ढांढस बताता है कि क्या प्रक्रिया चल रही है। तभी हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया ये तो माना कि तगफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो शायर कहता है कि ये तो मान लिया कि आप बेवफा मेरे साथ अन्याय तो नहीं करोगे, मेरे साथ बेवफाई तो नहीं करोगे, लेकिन मेरा जो काम है तब करोगे जब मैं खाक हो जाऊंगा, अर्थात मर जाऊंगा। अरे भाई, समय से मुझे राहत उपलब्ध हो जाए, समय से मुझे निकाल लिया जाए कि मैं बच जाऊं तब तो ठीक है, और मेरे मरने के बाद मुझे निकाला गया तो फिर क्या मतलब हुआ। ये सुनकर माली हैरान हो गया और आदमी की शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल हो गई कि जो दबा हुआ व्यक्ति है वो शायर है, वो बहुत अच्छे शायर सुनाता है, बहुत अच्छे शेर सुनाता है। फिर यह चर्चा पूरे शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर वहाँ इकट्ठे हो गए, वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। शहर के जो शायर और कवि थे वो भी उसके सामने आकर के अपनी कविताएं और शायर सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी को अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे कि जो हमने कविता लिखी इस पर कुछ अपना कमेंट्स करिए। जब ये पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि या शायर है तो सब कमेटी ने ये मामला
कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया कि अरे ये तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का नहीं है, ये तो अब कल्चरल डिपार्टमेंट का है, सांस्कृतिक विभाग का है ये मामला, और वही विभाग इसके बारे में कुछ निर्णय लेगा। तो साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची और सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचाया। तभी वो आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है। क्या नाम है? ओस है। तथा कुछ दिन पहले ही उसका लिखा हुआ ओस के फूल एक संग्रह प्रकाशित हुआ था, गद्य संग्रह। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा कवि और उसकी अकादमी का सदस्य नहीं है, इतना बड़ा कवि होते हुए भी उसकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया कि बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ से निकाल करके और अपनी अकादमी का सदस्य बनाने जा रहा हूँ। अगले दिन सचिव ने उसी साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी कि आपको बहुत बहुत बधाई, आप हमारी अकादमी के सदस्य बन गए। आदमी ने उससे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की कि अब मैं आपकी अकादमी का सदस्य बन गया हूँ, महाशय मुझे इस पेड़ के नीचे से निकाल लीजिए। तो इसमें उसने अपनी असमर्थता जताई कि इस काम को करने में मैं असमर्थ हूँ। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो हम तुम्हारी पत्नी को वजीफ़ा दे सकते हैं, उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है, पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। इसलिए वन विभाग को लिख दिया गया है कि ये डिपार्टमेंट आपका है, वन विभाग का है, कृपया और दबे हुए आदमी को निकालिए। सरकारी फाइल के साथ दबे व्यक्ति के जीवन की फाइल भी पूरी। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। जब वन विभाग के अधिकारी आए तो विदेश विभाग के लोगों ने यह कार्य रोक दिया। वास्तव में यह पेड़ पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। ये पेड़ किसी दूसरी की विरासत थी। पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने इस सचिवालय में इस पेड़ को लगवाया था। तो पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है, अतः दो देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाई दो देशों के बीच में अगर हमारे संबंध अच्छे बने रहें और वो देश हमारे देश को सहायता उपलब्ध कराता है तो इतनी बड़ी कौम की सहायता के लिए क्या एक आदमी की जान कुर्बान नहीं की जा सकती है। ऐसा लोग वहाँ से आदेश आ गया। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब वे ही निर्णय देंगे कि शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है, कि कोई किसी विभाग से संबंध नहीं है और जल्दी से पेड़ को काट करके उस व्यक्ति को बचाया जाए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है। परंतु कवि का हाथ ठंडा था क्योंकि उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। अर्थात उस पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, अब वो यानी मर चुका था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई कार्य संपन्न होने में कितनी देर होती है, कितनी लापरवाही होती है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है जो हमारे सामने आया। इस तरह से हमारे देश में कई ऐसे लोग होते हैं जो कई तरह की इस प्रकार की जो समय पर सहायता न मिलने पर, चाहे विधवा हो, चाहे कोई और भी किसी प्रकार से, चाहे हमारे कोई पीड़ित जख्मी और कई प्रकार के जिनको सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए नहीं समय पर मिल पाती और वो अपने जीवन का अंत कर देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है, ये ज़रूर आप सीखेंगे। एक तो ये कि हमें जो भी काम करना है तो हमें एक कह सकते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता हमें आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे देश का जो सरकारी तंत्र है वो काम करने में कितना ढीला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने पाठ का सार समझा। कल PDF भी भेजी थी परसों के दिन, तो उसको भी पढ़िएगा।
अब सोमवार को मैं इसके प्रश्नोत्तर भेजूँगा, तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।